हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग फिर से लाए हैं आपके लिए बिहार द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा, जो कि वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। इससे पूर्व भी हम बहुत सारे सेट लाते रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेट प्रैक्टिस। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आंसर डी, 149 मिलियन किलोमीटर। अर्थात सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक देशांतर है। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत का प्रमाणिक देशांतर है। यह इलाहाबाद शहर के जो नैनी नामक स्थान से गुजरता है और भारत का मानक समय यहीं से माना जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है कगार, भूसन्नति, कॉल्डेरा या मोरदार पर्वत? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉल्डेरा। नेक्स्ट है, नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है कॉलोरेडो नदी। नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चट्टान जो स्लेट से परिवर्तित होती है, वह कौन सी चट्टान है? तो वह है सैल चट्टान। सैल चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित झारखंड अथवा वनांचल राज्य में शामिल करेगा कितने जिले? तो यह वर्ष 1999 का प्रश्न पत्र है, तो इसीलिए उस समय चूंकि झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ था बिहार से कट के, तो उस समय में प्रस्तावित जो झारखंड राज्य थे उसके लिए 18 जिले अथवा वनांचल राज्य में शामिल करने का जो प्रस्ताव था वो 18 जिलों का था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वर्ष 1999 के हिसाब से ये डाटा पूछा जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ना उरांव, ना मुंडा, ना हो। तो ये डी ऑप्शन उस समय के हिसाब से माना गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन रही हैं? दक्षिणी सहायक नदियां, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। नेक्स्ट है, बिहार में बॉक्साइट जिन जिलों में मिलता है वे जिले कौन से हैं बिहार में? चूंकि यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो अभी वर्तमान झारखंड के जिलों के ऑप्शंस हैं, लेकिन उस समय में वर्ष 1999 में ये बिहार का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, पलामू और लोहरदग्गा। विभाजन के पूर्व बिहार में बॉक्साइट पलामू, लोहरदग्गा जिलों में मिलता था। अब बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों का अधिकांशतः हिस्सा झारखंड राज्य के अंतर्गत पड़ता है। बिहार में सीमेंट उद्योग अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंदरी एवं छीक पानी में। सिंदरी एवं छीक पानी के सीमेंट उद्योग विभाजन के बाद झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1997 से 2002 ईस्वी तक। भारत के वर्तमान वर्ष 1999 में राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1999 के राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा के.आर. नारायणन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु
कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और यह राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम अनुच्छेद 84 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये 8 हो जाएंगे। अगर 1999 के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो यह 7 थे, लेकिन मैं अभी वर्तमान के हिसाब से इसका डाटा बता रहा हूं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब स्थापित हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1945 में, वर्ष 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सर मानेकशॉ हैं, सर मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया कब? उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ? वर्ष 1936 में, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? यहाँ के ऑप्शंस के हिसाब से उस समय में झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 40 है। 40 लोकसभा की सीटें बिहार से जाती हैं, जबकि राज्यसभा से 16 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? अगर उस समय के हिसाब से पूछा जाए तो यह बी हो जाएगा, लेकिन अगर अभी के हिसाब से पूछा जाए तो यह 16 हो जाएगा, 16। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1922 में, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। भारत से बर्मा अलग हुआ किस वर्ष? भारत से बर्मा अलग हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 ईस्वी में किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1942 ईस्वी में किया गया, सिंगापुर में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुई किस वर्ष में? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुई तो यह हुई थी मार्च 1953 में, मार्च 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, एवं तेंजिंग नोर्गे नेपाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग निवासी थे कहाँ के? मार्टिन लूथर किंग निवासी थे कहाँ के? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे मार्टिन लूथर किंग। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंड्रूज। एंड्रूज जो थे गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई किस वर्ष? भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1912 में। इससे पूर्व भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में थी। दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। राजधानी का स्थानांतरण वर्ष 1912 में किया गया। उस समय जो वायसराय थे वह कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय थे कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय में वायसराय थे। इनके शासनकाल में वर्ष 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह घटित हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल तथा जो डॉक्टर किचलू थे उनको जिला बदर किए जाने के विरोध स्वरूप में सभा कर रहे लोगों पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इसे बहुत ही इसकी कड़ी निंदा की गई थी देश विदेश में। इसमें हजारों लोगों की जो जानें गई थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन से वर्ष 1917 से महात्मा गांधी
का भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था और नीलहे किसानों के हक के लिए इन्होंने बिहार के चंपारण जिले में जो आंदोलन किया और इनका चंपारण आंदोलन जो था भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, चकमा शरणार्थी आए हैं। चकमा शरणार्थी बहुत ही चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। तो इसका ये कहाँ से आए हैं, तो ये बांग्लादेश से आए हैं। 33 का क्या हो जाएगा, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल वर्ष 1999, अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो आर्लेकर हैं, लेकिन अगर बिहार के राज्यपाल वर्ष 1999 पूछेगा, हालांकि ये अभी के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न पत्र में आया है तो हमें पढ़ना है। 34 का सी हो जाएगा, एस भंडारी। लेकिन अभी हमें पढ़ना है, अभी वर्तमान में आर्लेकर जी हैं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उस समय में योजना आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो 35 का ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चूंकि अब योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन उस समय में योजना आयोग क्रियान्वित होता था और चूंकि भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए अवस्थित है। पोखरण कहाँ है, तो यह वेल नोन है कि यह राजस्थान में स्थित है पोखरण। और उसके बारे में और हम देख लेते हैं, भारत का आणविक परीक्षण केंद्र पोखरण राजस्थान राज्य में स्थित है। यहीं पर भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, तो ये याद रखने का विषय है। और 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने दूसरी बार 5 आणविक परीक्षण किए थे। तो पहली बार कब किया, तो वर्ष 1974 में, और दूसरी बार कब किया, तो वर्ष 1998 में। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद यह जो है अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। ब्रह्म समाज स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट है, जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत किया गया है वह कौन सी पुस्तक है, तो वह पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान कहा गया किसके द्वारा, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, तो यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1999 में विश्व कप क्रिकेट खेला गया था, तो कहाँ खेला गया था विश्व कप क्रिकेट, तो यह खेला गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में विश्व कप क्रिकेट खेला गया था। नेक्स्ट है, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया किसके द्वारा, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया, तो यह किया गया था एडिसन के द्वारा। थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो इनमें से 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में से जो मेन ऑप्शन सही उत्तर है वह है आंवला। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहार में लाई जाती है, क्यों खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका न्यूनतम बिखराव होता है। न्यूनतम बिखराव होता है और उसका जो तरंग धैर्य है यानी कि वेवलेंथ है वह सबसे अधिक होता है, और इसीलिए खतरे के लिए जो है लाल बत्ती का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता होती है किस तरह के लेंस की आवश्यकता होती है दूर की चीज़ों को देखने में, तो इसका उत्तर हो जाएगा नदोत्तर ताल की। नदोत्तर ताल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आलू है। आलू क्या है, जड़, तना, बीज या फल, तो आलू क्या है, तो यह हो जाएगा तना। आलू तना है और यह कंद का उदाहरण है। आलू किस चीज का उदाहरण है, यह कंद का उदाहरण है और यह एक तना भाग है। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है
किस माध्यम में जो ध्वनि है उसका सर्वाधिक वेग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात में। इस्पात में यानी कि स्टील में ध्वनि यानी ठोस में ध्वनि की जो गति होती है वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कबूतर प्रतीक है। कबूतर किस चीज का प्रतीक है? तो यह शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है कबूतर। वर्ष 1998 का गांधी शांति पुरस्कार जिन्हें दिया गया वह कौन थे? इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यह चारों के चारों गलत हैं। जबकि वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार रामकृष्ण मिशन दक्षिणेश्वर कोलकाता को दिया गया था और इसीलिए ये जो चारों ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों गलत हैं। यानी कि रामकृष्ण मिशन को वर्ष 1998 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए बल होगा। कितना न्यूटन की बल की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4500 न्यूटन। 4500 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही होगी कितनी जूल? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 0.01 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी 760 मिलीमीटर पारे से कम। 760 मिलीमीटर पारे से कम इसका वाष्प का दबाव होगा। नेक्स्ट है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस समानांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 ओम। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सेल यानी कि सोलर सेल परिवर्तित करती है कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में? सूर्य सेल यानी कि सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की भार संख्या यानी कि मास नंबर 18 है। यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्रमशः कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 और 11। अगर किसी तत्व की मास नंबर 18 है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो और तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 7 और 11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इकाई होती है किस चीज की इकाई होती है? तो यह दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। तो इसका उत्तर 59 का उत्तर हो जाएगा बी भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से ब्लैक होल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरा घर यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। हरा घर यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो यह यूएसएसआर सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था, जो वर्तमान में अब वह संस्था जो है रूस के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी की इकाई है। जी की इकाई है इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही उत्तर होगा मीटर सेकेंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी मायोपिया को सुधारा जाता है। मायोपिया को किस तरह से सुधारा जाता है? तो यह
सुधारा जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया को सुधारा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या है? तत्व है। फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र H2PO4 है। धातु M के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा यदि M की संयोजकता 2 है? तो इसका उत्तर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता होगी, कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा C, यानी कि उस तत्व की संयोजकता 3 होगी। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड का। एमोनियम क्लोराइड का। निम्न में से कोल गैस कौन सी है? कोल गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, H2 + CH4 + CO, कोल गैस। नेक्स्ट है, धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में कौन सा सही क्रम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक। नेक्स्ट है, प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु का आयन क्या करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन देता है। प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन यानी ट्रांजिशन धातु है? परिवर्तन धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा Cu, कॉपर। कॉपर जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, धातु है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र जो है NaHCO3 है। NaHCO3, डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। बेकिंग सोडा का उपयोग कहां करते हैं? तो इसका उपयोग सोडा एसिड, अग्निशामकों, बेकरी आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है, कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 4, डी, 4 होती है। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाता है, कितने डिग्री पे? तो इसका उत्तर होगा 109 डिग्री 28 मिनट पे बनाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलाइडल कण। कोलाइडल जो कण है वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट है, सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस है, तो वह क्या है? तो ठोस CO2, सॉलिड जो CO2 है उसको सूखा बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। इसका सीधे उत्तर दिया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 77, क्वेश्चन नंबर 77 का उत्तर है डी। नेक्स्ट है 78 नंबर, ABC में एंगल A 100 डिग्री और AB = AC, तो जो B और C बराबर होंगे किसके? कितने डिग्री के? तो 78 का उत्तर हो जाएगा B, 40 डिग्री और 40 डिग्री। नेक्स्ट है, 3 बिंदु जो एक रेखा पर हों उनसे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा A, 0। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 80 है, प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80 का उत्तर जो है वह होगा B, x = 3। x = समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का निम्न में से कौन सा उत्तर है? तो इसका उत्तर है x = 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वृत्त जिसका अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है उसमें एक अर्धवृत्त काटा गया, इस अर्धवृत्त का कोण 150 डिग्री है, तो वृत्त खंड की लंबाई कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा A, 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबाई में बराबर होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84।
84 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा बराबर है कितने के? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1। नेक्स्ट है 85, 85 का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 87, 87 का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 88, 88 प्रश्न संख्या 88 का उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 का उत्तर होगा ए, 7.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है किस चीज का? तो हीमोग्लोबिन उदाहरण है वहन प्रोटीन का, वहन प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासिकोर की बीमारी निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर और मराजमस नामक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है, एमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो इसका उत्तर है भूमि जो है वह अम्लीय हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट है, चूहे के मारने की दवा उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिंक फॉस्फेट। चूहे मारने की दवा को जिंक फॉस्फेट कहते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित विषैली गैस के कारण हुई थी। किस गैस के कारण हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, मिथाइल मिक गैस के द्वारा भोपाल गैस दुर्घटना वर्ष 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया? तो यह दिया था किसने? तो यह किंडमैन ने दिया था, किंडमैन ने यह नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक रखना, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, ऑक्सीन्स हैं। तो ऑक्सीन्स क्या है? हार्मोन्स हैं। क्या है? तो हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग निम्न सिद्धांत पर काम करता है। तो यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है निस्यंदन सिद्धांत पर। डायलिसिस का जो प्रयोग होता है निस्यंदन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा? अमीनो अम्ल से किया जाता है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट है, पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी के अध्ययन का आविष्कार किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, एल्टन के द्वारा। एल्टन के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी के अध्ययन का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह जो प्रश्न पत्र जो मैंने वर्ष 1999 का आपके लिए लाया है, निश्चित ही मुझे लगता है कि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर लगातार विजिट करें। आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।